क्या किसान आंदोलन की आड़ में देश के अंदर भ्रम फैलाने वालों के पीछे 1962 वाली सोच काम कर रही है? क्या किसान आंदोलन की आड़ में एक खास विचारधारा देश में अपना एजेंडा चला रही है? देश के कृषि मंत्री ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है और किसानों की सभी शंकाओं को दूर करने वाली इस चिट्ठी में कृषि कानून पर भ्रम फैलाने वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको बताएंगे कृषि मंत्री ने किस विचारधारा की बात की है जो 1962 में चीन युद्ध के दौरान देश के खिलाफ थी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कृषि मंत्री ने किस तरह अपनी चिट्ठी से कृषि बिल पर किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन 23वें दिन तक जा पहुंचा है, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई है। पांच दौर की वार्ता, प्रधानमंत्री की अपील, किसानों को कृषि बिल के बारे में समझाने की तमाम कोशिशों और मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बावजूद किसानों और सरकार के बीच कृषि बिल पर गतिरोध बरकरार है। किसानों को मनाने की सरकारी कोशिशें जारी हैं और अब कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नए कृषि कानूनों पर किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया गया है और उन लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं जो कृषि कानून पर किसानों को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से इस चिट्ठी को पढ़ने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार कैसे इस चिट्ठी के जरिए कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश की है। किसान भाइयों और बहनों के नाम लिखे गए इस पत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के भ्रम को तोड़ना अपना दायित्व बताया है और खुद को भी एक किसान बताते हुए लिखा है, मैं किसान परिवार से आता हूँ। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेल टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। कृषि मंत्री ने कोरोना काल में बम्पर बुआई करने वाले किसानों की तारीफ करते हुए तीन कृषि कानूनों पर फैलाए जा रहे झूठ की सच्चाई भी बताई है। झूठ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं, जबकि सच है एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर है। झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन खतरे में है, जबकि सच्चाई ये है कि एग्रीमेंट फलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। झूठ फैलाया जा रहा है कि बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर जमीन हथिया सकते हैं, जबकि सच ये है परिस्थिति चाहे जो भी हो, कानून में किसानों की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है। झूठ फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के लिए मूल्य की गारंटी नहीं, जबकि सच ये है कि फार्मिंग के एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, जबकि सच है किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। ये झूठ भी फैलाया जा रहा है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते, जबकि सच है कानून के मुताबिक किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। झूठ फैलाया जा रहा है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई, जबकि सच है कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रखी है और कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी काम चल रहा है। एक झूठ ये भी है कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई, जबकि सच ये है कि 2 दशकों तक कानून पर विचार विमर्श किया गया। कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि नए कानून लागू होने के बाद एमएसपी पर खरीद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और 6 साल के अंदर दोगुनी राशि एमएसपी के रूप में किसानों के खाते में पहुंची है और सरकार के कृषि सुधारों का फायदा
देश के छोटे किसानों को सबसे ज्यादा हुआ है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि गोदाम, कोल्ड स्टोर और प्रोसेसिंग सेंटर शहरों के पास होने से गाँव के छोटे किसानों को नुकसान होता था। इसलिए सरकार ने इस असंतुलन को दूर करने के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया है। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि पहले की सरकारों ने भी किसानों को मंडी के साथ खुला बाजार देने की वकालत की थी। इस चिट्ठी में किसानों की शंकाओं को दूर करने वाले आश्वासनों का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजार पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति भी संभव है। विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प होगा। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानून किसानों की भूमि के ट्रांसफर, लीज और गिरवी की अनुमति ही नहीं देता। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन भी नहीं दिया जा सकता और किसी भी स्थिति में ये कानून किसानों की जमीन जब्त करने की अनुमति नहीं देता। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। कृषि कानूनों पर सरकार किसानों को बार बार आश्वासन दे रही है। कृषि मंत्री की चिट्ठी भी किसानों की सभी शंकाओं का समाधान कर रही है। तो सवाल उठता है, किसानों और सरकार के बीच समझौता क्यों नहीं हो पा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, कृषि मंत्री का खुला खत, उसके बाद प्रधानमंत्री की ये अपील कि किसान इस खत को पढ़ें और समझें कि उन्हें जिस भी प्रकार का कोई भ्रम है, उस भ्रम को दूर इसे पढ़ने के बाद कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, किसानों ने क्या इस चिट्ठी को पढ़ा है? आप उनके साथ हैं, वो कैसे देख रहे हैं, उनसे बात कीजिए। निश्चित तौर पर यूपी बॉर्डर पे हूं और लगातार यहां पर किसान 23वें दिन भी आंदोलन पर बैठे हैं। हम खुद, हमारे साथ तमाम किसान हैं, उनसे बात करते हैं। कल कृषि मंत्री ने किसानों के लिए एक चिट्ठी लिखी, क्या वो चिट्ठी आप लोगों ने देखी है, पढ़ी है, आपके पास आई है? हमारे पास ना तो उनकी कोई चिट्ठी आई और ना हमसे कोई बात करने के लिए आया। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि नकली किसान है। मक्का से लगा के और सरसों तक का बीज मैं बखेरना जानता हूँ। मेरा गांव मोदी नगर के पास गांव खंजरपुर है। एक तो हम बिल्कुल प्योर किसान है, शुद्ध किसान है, ना कोई यहाँ नकली किसान है, बिल्कुल प्योर किसान है। लेकिन सरकार किसानों की बात सुनना ही नहीं चाह रही, न उस बात। खुला खत लिखा है, पब्लिक डोमेन में है। अगर आप लोग उस खत को पढ़े हैं और सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि उस खत को पढ़िए, जो आपका भ्रम है, जो आशंका है, उसे दूर हो जाए। देखो, इनके तो खत में आशंका ही आशंका है। 3 बिलों के जो ये काले कानून लेकर आए हैं, उनको वापस करने की बात है। ये सरकार उन बिलों को वापस ले ले और हमारी बात हो जाएगी। उसके बाद में फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये किसान को नकली किसान बता रहे हैं। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही दीवे जलाओ, हमने दीवे जलाए। उसके बाद में जो हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें किसी को आतंकवादी बता देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं। एक किसान का बेटा वहां सरहद पे लेकर बंदूक खड़ा, वो पहरा दे रहा वहां पे, और उसका बाप यहाँ आज 23वां दिन है, वो यहाँ सर्दी में मर रहा है और सरकार शुद्ध लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने का तैयार नहीं है, केवल भ्रम करने का। ये बताइए, कल कृषि मंत्री ने एक खुला ओपन चिट्ठी लिखी है, क्या आप लोग को जानकारी है, कुछ शंकाएं दूर करने के लिए? देखिए, जो कृषि मंत्री साहब ने चिट्ठी लिखी है वो हमारे पास तक अभी नहीं पहुंची है। अगर हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके पास पहुंची हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे बीच में तो अभी आई नहीं है, जिसकी हमको जानकारी होगी उन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। रही बात काले कानूनों की, तो 100 बातों में एक बात है कि जब आपने अकेले में बनाए हैं तो इनको अकेले में वापस ले लीजिए। आपको चिट्ठी में कुछ लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी है? आप इनको वापस लीजिए, दोबारा से मीटिंग करिए, हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको बिठाइए, आप बैठिए, दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि
संवाद से बात का हल निकलने चाहिए, कमेटी बनाने की बात कही है। राजूराज, यानी खुला खत कमेटी है इनका और तो इस ये बारे में भी अभी चलता जानकारी रहता है। लग नहीं रहा कि किसानों को है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद उनके जो तमाम संगठन के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनके, उन्हें वो खत लिखा गया है, लेकिन अभी भी इनको ये नहीं पता है कि खुला खत लिखा गया है और जिस कानून की, जिन अपने संशों की ये बात कर रहे हैं, उसी को लेकर उसमें बताया गया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप देखिए, यही है कम्युनिकेशन गैप जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। राजूराज, आपके जरिए और हम जानकारी लेते रहेंगे किसानों की रणनीति क्या है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में किसान आंदोलन के पीछे एक खास विचारधारा का हाथ बताया। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि 1962 के युद्ध में भारत के खिलाफ खड़ी ये विचारधारा ही 2020 में चीन से तनाव के बीच किसानों को भड़का रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कृषि कानूनों पर किसानों के भ्रम को दूर करने के अलावा उन लोगों का सच भी किसानों के सामने रखने की कोशिश की गई है जो किसानों को भड़का रहे हैं, जो किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी चिट्ठी में आंदोलन को संक्रमित कर रही एक खास विचारधारा पर निशाना साधा है। अपनी चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि इस विचारधारा की साजिश की वजह से एलएसी तक जवानों को रसद पहुंचाने में भी मुश्किल हो रही है। इस वक्त चीन के खिलाफ भारतीय सेना लद्दाख की भीषण ठंड में डटी हुई है। ठंड में इन सैनिकों तक रसद और सैन्य साजो सामान पहुंचाना बेहद जरूरी है, लेकिन आंदोलन की आड़ में क्या सैनिकों तक रसद पहुंचाने में बाधा डालने की कोशिश हो रही है और क्या इसके पीछे एक खास विचारधारा का हाथ है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में आंदोलन को संक्रमित करने वालों पर ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं। जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हों, जब कई फीट बर्फ गिरी हो, तो सीमा की तरफ जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले ये लोग किसान हो नहीं सकते। इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों तक रसद और अन्य जरूरी सामान हवाई मार्ग एवं अन्य साधनों से पहुंचाना पड़ रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई इन वैकल्पिक इंतजामों में लग रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.